हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है चेतन पाटिल जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, सन 2007 के वर्ल्ड कप की है। मैग्नस कार्लसन क्या एज रही होगी उनकी। उस समय उनका मुकाबला मिशेल एडम्स से था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनकी एक गेम बनाई थी द स्पाइडर के नाम से। आपको ज़रूर याद होगा कितना डेंजरस गेम प्ले था वो। तो चलिए इस डेंजरस गेम प्ले को देखते हैं। यहाँ D4 के साथ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। मिशेल एडम्स ने नाइट F6 का रिप्लाई दिया। C4 हुआ, E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्स ऑफ इंडियन डिफेंस। क्या हुआ? क्वीन C2, एक्सचेंज करो D5, A3, बिशप के साथ जो करना है फटाफट करो, नहीं फंस जाएगा तो एक्सचेंज कर लिए। बिशप टेक C3, क्वीन टेक C3, D टेक C4, क्वीन टेक C4, देन हुआ B6, बिशप आया F4 स्क्वायर पर। टारगेट कहाँ है गेम की इनिशियल स्टेजेस में? C7 पॉन पर। बिशप A6, यहाँ प्रॉब्लम्स तो खैर ब्लैक ने भी क्रिएट कर दी है। कैसल चांस मारा जा सकता है। क्वीन टेक C7, यहाँ पर पूरा चांस लिया मैग्नस कार्लसन ने। क्वीन टेक C7, बिशप टेक C7 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने किंग की सेफ्टी इंश्योर कर ली है। वाइट के साथ दिक्कत होगी, ई पॉन पुश होगा, बिशप एक्सचेंज होंगे और किंग से ही प्रॉब्लम्स आएंगी। नाइट आया F3 स्क्वायर पर, रुक C8, बिशप को हटाओ यहाँ से, बिल्कुल सही। स्क्वायर F4, यहाँ स्क्वायर का डिफेंस भी करना है। नाइट एट बी गोज टू D7, देन नाइट D2, रुक C2, बिल्कुल सही है। पॉन पर बढ़िया वाला अटैक आ चुका है। रुक B1 करना ही पड़ा। रुक अटैक गोज टू C8। इतनी देर में ब्लैक ने अपना पूरा अटैक तैयार कर लिया है। वाइट अभी डेवलप भी नहीं कर पाया अपने पीसेस को। मुझे इसके अलावा कोई डेवलपमेंट नजर आती है? पॉन तो जाएगा ही जाएगा ऐसा लगता है। नाइट B3, नाइट के B3 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप आया C4 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर अटैक बना और यहाँ वाइट को अपने नाइट को लेकर जाना पड़ा A1 स्क्वायर पर। और इससे क्रैम्प्ड पोजीशन क्या हो सकती है? बिशप आया A2 स्क्वायर पर। चलिए ये तो मिशेल एडम्स ने ठीक कर लिया है। रुक फॉर रुक, और यहाँ सेकंड रैंक में ब्लैक के रुक का दबदबा बरकरार रहेगा इसके बावजूद भी। नाइट टेक C2, बिशप टेक्स B1, नाइट पर अटैक, वो वापस बेचारा ऑकवर्ड पोजीशन में चला गया। नाइट D5, इसी बिशप ने परेशान कर रखा है, जहां यह रुक आ नहीं पा रहा है उसी पर अटैक बना। यह अटैक लगता है ऐसा कि काफी देर पहले बन जाना चाहिए था। बिशप हटा D2 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, E3, ई टेक्स D4, ई टेक्स D4, देन नाइट गया B8 स्क्वायर पर। नाइट कहाँ जंप करेगा? देखते हैं कहाँ जाएगा। F3, देन हुआ नाइट C6, बिशप आया C4 स्क्वायर पर। 23वां मूव है। फाइनली इस बिशप को बाहर निकलने का मौका मिला। सॉरी फॉर इंटरप्शन। वेल, बिशप डेवलप हुआ फाइनली। रुक आया D8 स्क्वायर पर। अपने यहाँ इस नाइट पर भी डिफेंस कर लिया गया है। किंग आया F2 स्क्वायर पर। फाइनली 24th मूव और वाइट ने थोड़ी सी वापसी की है। और गेम की कॉम्प्लिकेशंस देखिए। वाइट के साथ तो प्रॉब्लम है, नाइट बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा है, पर पहली बार ऐसा लगा है कि कुछ खेला जा रहा है। बिशप पर अटैक बना है और बिशप को पहले हटाना होगा। वो गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B3 और नाइट ने अपने इस अंडर अटैक पॉन पर डिफेंस कर लिया है। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, किसी तरह का प्रेशर नहीं छोड़ना है। रुक C1, चलिए अनडिफेंडेड पीस या लूज एंड्स नहीं छोड़ने हैं। मैग्नस कार्लसन को भी काफी देर से वे भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। F6 लूज एंड आ चुका है ब्लैक की साइड पर, कुछ पीस अनडिफेंडेड है, यानी कि नाइट फिलहाल के लिए पिन हो चुका है। A4, देन A5, बिशप आया C3 स्क्वायर पर, देन बिशप F7। ओके, बिशप पर डिफेंस भी जरूरी है। नाइट D2, नाइट D गोज टू E7। व्हाट अबाउट दिस रुक E1 मूव? नहीं, बिशप F1, कम से कम रुक E1 इससे ज्यादा बेटर था। नाइट टेक्स D4, रुक आया E1 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना तो नाइट पर वापस डिफेंस किया C6 स्क्वायर से। नाइट C4, फाइनली व्हाइट का मूव है। कहाँ अटैक बना? पॉन पर। ये छोटे छोटे अटैक बन रहे हैं। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, डिफेंस कर लिया है। रुक गया B1 स्क्वायर पर। क्या इरादा हो सकता है यार? बी पॉन सीधा, मुझे नहीं लगता होगा ऐसा। किंग आया F8 स्क्वायर पर, बिशप E1, किंग E7, किंग G1, नाइट B8, बिशप F2। वही पॉन का लालच है, पॉन पर अटैक टैक्टिक्स वही है। नाइट D7, वो नहीं निभाया कुछ। क्या बी पॉन अब कर लेना चाहिए आगे कुछ? नाइट को थोड़ा सा सेफ मिल जाता है। रुक E1 चेक, किंग वापस भागा F8 स्क्वायर पर। रुक आया D1 स्क्वायर पर। नाइट आई डोंट थिंक किसी तरह के प्रेशर में है। किंग E7, रुक से फिर आई चेक, टू फोल्ड रेपिटेशन। किंग F8 स्क्वायर पर जा चुका है। ड्रॉ नहीं करा रहे हैं। मुझे B3 अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन नाइट D6।
नाइट का D6 स्क्वायर पर आना, बिशप को एलिमिनेट करो, इसने परेशान कर रखा है। जिनसे मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर एंड गेम के पास आपके पास बिशप पेयर है तो उससे अच्छा कुछ नहीं, वे लगभग क्वीन का काम करते हैं, ऐसा मुझे बताया गया था और लगभग करते भी हैं। तो मैग्नस कार्लसन को शायद इसीलिए बिशप बचा कर रखने हैं। और सामने वाले का नाइट टेक्स F7 करने के बाद दोनों बिशप एंड करने हैं, यानी कि 2 नाइट ब्लैक के पास हो गए किंग टेक्स F7 के बाद, और 2 बिशप यहाँ व्हाइट के पास हो गए। अब देखते हैं कि 2 बिशप क्वीन का काम करेंगे या नहीं। रुक आया D1 स्क्वायर पर और नाइट फाइनली पिन है। बिशप क्या करेगा? बिल्कुल जल्दी जल्दी यही काम होगा। किंग आया E7 स्क्वायर पर, देन वो F4, नाइट पर अटैक बना। व्हाट अबाउट दिस नेट टेक्स F4 मूव? अगर ऐसा होता है तो जितने लोग ये समझ चुके हैं कि ब्लंडर मूव है तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि रुक टेक्स D8 होगा। किंग टेक्स D8 होने के बाद बिशप जाएगा, चेक देगा, किंग C8, बिशप टेक्स A5, और अब इन दो पासर्स को इम्पॉसिबल हो जाएगा रोकना, खासकर सपोर्टेड बाय इट्स डबल बिशप पेयर। यार चलते हैं नाइट G4 के मूव के साथ। यहाँ ब्लैक ने रिप्लाई दिया, रुक से आई चेक, किंग आया F8 स्क्वायर पर, बिशप आया B4 स्क्वायर पर, ठीक है। रुक D6, देन हुआ H3, नाइट पर अटैक बना। ब्लैक पहली बार थोड़ा क्रैम्प्ड पोजीशन में आ रहा है। कहाँ जाएगा ये नाइट? कोई स्क्वायर है? नहीं है। नाइट टेक्स F4 अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रुक ऐसे स्क्वायर पर आ जाएगा जो अपने बिशप का भी डिफेंस कर रहा होगा और नाइट पर भी अटैक लगा रहा होगा। नाइट अगर एक बच भी गया तो उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, ऑलरेडी एक नाइट पॉन के ऊपर रखा तो हुआ है। दो रुक टेक्स E4, रुक टेक्स E4, एच टेक्स E4, जिस भी तरह से मेटेरियल एक्सचेंज करें, एक पीस डाउन यहाँ ब्लैक को होना ही पड़ेगा। नाइट H6, चलिए वही एक मात्र सेफ स्क्वायर बचा था, लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ से नाइट ठीक ठाक अटैक लगाने के लिए वापस आ जाएगा। रुक आया D1 स्क्वायर पर, नाइट F5 हुआ, बिशप पर अटैक बना, गया F2 स्क्वायर पर, देन किंग आया E7 स्क्वायर पर, G4, नाइट के पीछे पड़ यहाँ पड़ चुके हैं मैग्नस कार्लसन। नाइट गया H6 स्क्वायर पर, F5, और नाइट को अब कुछ अलग डायरेक्शन से आना पड़ेगा। F7, नाइट स्क्वायर पर नाइट गया, देन बिशप आया G2 स्क्वायर पर और नाइट को ही एलिमिनेट करने की कोशिश है। नाइट E4, बिशप को एलिमिनेट करने की कोशिश है, लगता तो ऐसा ही है। रुक टेक्स D6, नाइट टेक्स D6, और फाइनली एक पॉन जीतने का मौका यहाँ मैग्नस कार्लसन को मिला, और मैग्नस कार्लसन पहली बार इस गेम में लीड पर आए हैं। बिशप टेक्स B6, नाइट आया C4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, पॉन पर डिफेंस, दोनों ही काम हो गए। इसीलिए मैं कह रहा था अगर ये बी पॉन आगे पुश हो जाता ना, गेम की सिचुएशन यही बदल जाती। बिशप से आई चेक, किंग आया D7 स्क्वायर पर, देन B3 अभी भी हो सकता है यार। खैर बिशप F1, नाइट पर अटैक बना, और ऑब्वियस है पॉन एक्सचेंज करना कितना फ़ायदेमंद होगा। नाइट एक्स B2 के ऑप्शन को यहाँ पहले मिशेल एडम्स ने चुना। बिशप से आई चेक, पॉन पर डिफेंस हो गया, और किंग C7 शायद बेटर होता, लेकिन किंग D8 की गलती हुई, उससे बिशप से आई चेक, किंग E7 स्क्वायर पर ही गया, किंग H2 अपने पॉन पर भी डिफेंस कर लिया। यहाँ पहले व्हाइट ने कोई मौका नहीं दे रहा मैग्नस कार्लसन, नो लूज एंड्स। नाइट D5, बिशप टेक्स A5 होना ही है, क्या जरूरत है। किंग D6, देन बिशप आया D2 स्क्वायर पर, किंग C5, किंग G3, नाइट C7, तो बिशप से आई चेक। बिशप C1, नाइट को भगाने को मजबूर कर सकते थे। खैर बिशप से चेक आई, किंग आया B4 स्क्वायर पर, फिर बिशप से चेक आई, किंग आया C5 स्क्वायर पर, और अब यहाँ बिशप आया C1 स्क्वायर पर। ये पहले ही आ जाता है, क्यों भगा रहे हो बेचारे किंग को। नाइट गया C4 स्क्वायर पर, बिशप टेक C4, किंग टेक C4, देन हुआ बिशप D2, और गेम में प्रेशर बनाने के लिए अब पॉन को बढ़ाना है सिर्फ एक कदम आगे। नाइट A6, A5, किंग आया B5 स्क्वायर पर, किंग F3, और इतनी देर में अब वाइट का टारगेट क्या है? अपने किंग को ले जाओ, बाकी पॉन्स को निपटा लो। खैर नाइट C5 हुआ, देन जी पॉन पुश। ब्लैक तो नहीं चाह रहा कि वाइट का किंग आए इसी स्क्वायर पर। एफ टेक G5 होने के बाद बिल्कुल गेम अच्छी बनती। खैर बिशप C3, यहाँ मैग्नस कार्लसन भी पीछे ही पड़े हुए बढ़िया तरीके से। H6 हुआ, किंग E3, देन किंग आया C4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, और व्हाइट के किंग के जाने के लिए रास्ते को रोका। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, नाइट को उड़ाने की तैयारी है, गया A6 स्क्वायर पर, देन किंग E4, देन नाइट C7। यही तरीका है यार इस किंग को ना आने देने का। खैर नाइट B4, वो भी ठीक है। H4 हुआ, देन किंग B5, बिशप आया C3 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, इसीलिए नाइट शायद C7 स्क्वायर पर बेटर वर्क करता। नाइट A6 हुआ, किंग अब इंप्रूव हो चुका, मेरे ख्याल से यहाँ रेजिग्नेशन बनता है। नाइट आया C5 स्क्वायर पर, लेकिन किंग तो भाग जाएगा ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, नाइट को हटा दो, अगर नाइट एलिमिनेट हो गया तो गेम खत्म यहाँ से। नाइट B3 कोशिश हो सकती थी, क्योंकि बिशप का डिफेंस भी जरूरी था। ले जाओ इसको वापस खींच के।
लेकिन यहाँ खेला गया नाइट D3 और यहाँ मैग्नस कार्लसन को अपना फाइनल मूव लगाने का मौका मिला किंग E6 और यहाँ मिशेल एडम्स ने डिज़ाइन कर दिया रेजिग्नेशन का रीज़न बताने की ज़रूरत ही नहीं। अब क्या करेगा बेचारा, किंग सारे पॉन्स को एलिमिनेट कर देगा आराम से और उसके बाद 3 पॉन्स कहाँ तक रुकेंगे। फ्रेंड्स, चेतन पाटिल जी ने काफ़ी अच्छी गेम बताई हम सभी लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रुप को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।